तुमने ठीक से चेक किया ना? मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? उम्मीद, तुम 30 बार अपना सूटकेस चेक कर चुकी हो, बस कर दो। क्या करूं, पहली दफा जा रही हूँ ना, वो भी बाय एयर। एक्साइटमेंट से तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। कैसा लगता होगा ना जहाज में? मुझे क्या पता। तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। बादलों से ढके पहाड़, सहरा, समंदर, जहाज की खिड़की से कैसे लगते होंगे? So excited! हाँ, मगर जहाज की खिड़की से दूर बैठना। कोई नहीं, मैं तो विंडो सीट पर ही बैठूंगी। ठीक है बेटा, मगर अपना बहुत ख्याल रखना, खाना वक्त से खाना। और तुमने होटल तो अच्छा बुक करवाया है ना, वहाँ अनजाने शहर में किसी ऐसे वैसे गेस्ट हाउस में ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। आगू जान, आपको बताया तो था, मेरी दोस्त मरियम है ना, उसने सारे इंतजाम देख लिए। मगर पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? जैसी हो वैसी ही लग रही हो। तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला था कि बराबर वाले घर से जाकर स्ट्रेटनर लेकर आ जाओ। अब मैं क्या इन कर्ली बालों के साथ जाऊँ? यार उम्मीद, मुझसे नहीं होते मांगने वाले काम, अपने स्ट्रेटनर से करो ना। सिर्फ 2 दिन की बात है बेटा, इसके बाद तुम्हारी बहन के पास स्ट्रेटनर और इलेक्ट्रॉनिक्स का ढेर होगा इंशाल्लाह। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तुम्हें तो आजकल अपने सिर्फ माकूल में इंटरेस्ट है। उम्मीद, अच्छा ना, आई एम सॉरी। और तुम्हारी मंगनी मेरी वजह से थोड़ी हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना। किसने कहा था तुमसे कि मेहमानों के सामने जाकर सज धज कर बैठ जाओ? उम्मीद, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा ना, आई एम सॉरी, माफी मांग तो रही हूँ। और वैसे भी अब तो मैं जा रही हूँ ना, और मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मेरे बाद तुमने संभालना है सब कुछ। और कितना संभालूं मैं? अच्छा ना आगू जान, मैं आपको भी बहुत मिस करूंगी, बल्कि सबको बहुत मिस करूंगी। सैड तो ना हो। टिकट होगा तो फिर जाओगी ना? समीर, यार तो इधर दो टिकट, मेरा टाइम वेस्टिंग। समीर रुको। समीर, मेरा टिकट दे दो वापस, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं ये सर फोड़ दूंगी, टिकट तोड़ दूंगी। मैं ये अच्छा ना, ओके रिलैक्स, टिकट दो, देखो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये तो मैं चाहता हूँ। सबीर, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। और तुम अच्छा कर रही हो। तुम्हें पता है बाबा कितना हर्ट हुए तुम्हारी वजह से। यार पाशा साहब फजूल में ओवर रिएक्टिंग कर रहे हैं यार। सुबह से बीमार हैं। तो तुम हो ना उनका ख्याल रखने के लिए, उनके चहीते बेटे। जो पैसा उन्होंने तुम पे खर्च किया है, वसूली का टाइम आ गया। और तुम? मैं अपना ये गोल्डन चांस मिस नहीं कर सकती। सच में चली जाओगी? वाह यार अब देखो, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे, वरना फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगी। और देखो, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मुझे भी बाबा का ख्याल है, और मैंने अल्लाह जी से उनके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी हैं। तुम देखना वो ठीक हो जाएंगे, और देखना जब मैं जीत कर आऊंगी ना, सबसे ज्यादा खुशी बाबा को ही होगी। अब तो हो ना मेरा टिकट, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। Good luck. थैंक यू ब्रो। You're welcome, bro. आप लोग तो ऐसे सोगवार खड़े जैसे मैं किसी महाजे जंग पर जा रही हूँ। बच्चे, परेशानी तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम जहाँ जा रही हो उनकी फिक्र हो रही है। अल्लाह रहम करे उन पे। चाचू, मैं पहले ही नर्वस हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। पता नहीं वहाँ जाकर मेरा क्या होगा। उम्मीद, मेरे हाथ की आखिरी चाय की कप तो पीती जाती। हाँ यार, मैं तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस करूंगी। पता नहीं वहाँ पर मुझे चाय नसीब होगी भी या नहीं। चाय का थर्मस बना दूं? कोई जरूरत नहीं। अरे चाय को छोड़ो, इस वक्त जो मैंने इसके लिए वो सारे खाने पैक कराए हैं वो तो ले आओ। आगू जान, मैं घर जाओ तुम। आगू जान, मैं 5 स्टार होटल में जा रही हूँ, वहाँ पर मजे मजे के खाने होंगे, वो खाऊंगी, आपका बासी खाना। अच्छा गुड़िया, वो ही खा लेना, लेकिन दादो ने तुम्हारे लिए जो बनाया है वो तो पहनोगी ना। ये पहनकर जब गेम खेलोगी तो इंशाल्लाह जीत कर आओगी। आई लव यू। अच्छा जरा ये तो बताओ, ये जो
खाने खाओगी, होटल में रहोगी, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? अरे बताया तो था, एक दोस्त से उधार लिया है। ध्यान से खर्च करना, हार गई तो ये पैसे हमारे ही गले पड़ जाएंगे। जीनत क्या बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ। बच्चे ये थोड़े पैसे रख लो, तुम्हें अरे जरूरत अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? पाशा साहब ने मना किया था ना, उम्मीद की कोई माली इमदाद नहीं करेगा। भाई मेरी नहीं मान रहे, कम से कम अपने भाई का हुक्म तो माने। कोई बात नहीं चाचू, मेरे पास है। उम्मीद तुम्हारी कैब आ गई है। ओके, मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे उम्मीद। अच्छा बस, अब इस लाइन से आगे अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि आगे पाशा साहब की टेरिटरी है। चलो ओके बाय। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। पाशा साहब प्लीज नाराजगी खत्म कर दें, मैं जा रही हूँ। आई नो उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था आपको, उसके लिए मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो किताब आपने अपने मुंह पर रख ली है वो मेरी किताब है, और इतना तो मैं जानती हूँ कि यह किताब पढ़कर आपको गुस्सा तो आ सकता है, मगर नींद नहीं। मतलब अब आपकी डांट सुने बगैर ही जाना पड़ेगा। हो सके तो मेरा गेम शो देख लिएगा, इतने बुरे भी नहीं होते ये शोज। और मेरी जीत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। जीनत, वलीद बहुत अच्छा लड़का है, इतना मिलनसार और इखलाक वाला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इतना ही पसंद है तो उम्मीद के करा दें। अरे बहू, तुम इस बात को समझो तो सही कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। जहाँ हया का नसीब था वहाँ जोड़ी बन गई। नहीं आबूजान, आसमानों पे नहीं, ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया है। अरे पाशाओं की लड़की भाग गई तो मेरी मासूम सी बच्ची को कुर्बानी की बकरी बना दिया। हया, ये क्या सारा किचन बाहर निकाल के रख दिया है? कितनी दफा तुमसे कहा है सबके सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पापा ने कहा था। तुम अपनी अकल भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करो। चलो समेटो ये सब। अरे भाई, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, रहने दो हया। सबको अपनी अपनी पड़ी है यहाँ पर। अरे मेरे दुख का किसी को कोई एहसास नहीं है। अरे वहां उम्मीद निकली हुई है सैर सपाटे पर, लेकिन मेरी बच्ची, अरे जबरदस्ती उसका रिश्ता कर दिया गया उस लड़के से जिसको उम्मीद ने रिजेक्ट किया था। क्यों? मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पाशा साहब से जरूर दो टोक बात करूंगी। जीनत बात सुनो। जीनत, हया, तुम्हारी उम्मीद से बात हुई है क्या? जी आगू जान, कैसी है वो? वो कह रही थी वो ठीक नहीं है, पता नहीं उसको जेट लैग हो गया है। ये क्या बला है भाई? मुझे खुद भी नहीं पता, हवाई सफर में हो जाता है। वहां जाते ही मेरी बच्ची बीमार पड़ गई ना। किसकी तबीयत खराब है? उम्मीद की।
हया बता रही उसे जेट लैग हो गया है। जेट लैग 2 घंटे के सफर से नहीं होता, टाइम डिफरेंस से होता है।